एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विवेक यादव। तो भाई आज आप सभी को बहुत ही बढ़िया हम क्लास देने वाले हैं, क्लास 10th की पहला चैप्टर जो हम लोग बिल्कुल नंबर सीरीज बोलते हैं। आज हम उस चैप्टर को सर पढ़ाने जा रहे हैं और आपको सर पहले नंबर सिस्टम में हम आपको पूरी बेसिक बताएंगे। ये क्लास पूरी बेसिक रहने वाली है। जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं क्लास 10th में उनको भी हम एकदम अप करके लेके चलेंगे और ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे भाई हम इस बैच को स्टार्ट करने चल रहे हैं और नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं और पूरा बेसिक हम नंबर सिस्टम को पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं मेरे भाई। आपको पता है कि जो नंबर सिस्टम हमारे पास है ये क्लास 10th का है। जो अभी ये जो है ना, ये अभी बेसिकली क्लास 8th का बता रहा हूँ, उसके बाद 9th, उसके बाद 10th होता है। ठीक है, 3 पार्ट में। तो चलिए आज देखते हैं। तो हमने जानते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम जो होता है ना, वो उसमें क्या होता है, उसमें जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर मिलता है। यानी जो नंबर होता है उसको एक आप सर रियल नंबर कह सकते हैं और एक को सर आप इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। आप बोलेंगे भाई रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर वो नंबर होता है जितने भी आप इसमें जितने भी आप संख्या देखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं सब क्या हैं? सब मेरे भाई रियल नंबर होते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं संसार में, जितने भी नंबर हैं वो क्या हैं? वो सब क्या हैं? वो रियल नंबर होते हैं। लेकिन मेरे भाई अब काल्पनिक संख्या क्या होती है? आप बोलेंगे भैया इमेजिनरी नंबर क्या होती है, बता दीजिए। तो इमेजिनरी नंबर उसे कहते हैं जो अगर अंडर रूट में अगर हम माइनस लिखा गया है, अगर किसी नंबर में अंडर रूट में अगर माइनस है तो आप उसे बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। अगर अंडर रूट में माइनस है, देखिए माइनस अंडर रूट -3, अंडर रूट -5, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर होता है। अगर हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिला दें तो एक नंबर बनता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जो क्लास 11th में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे भाई यहीं पर इसको हम लोग में पढ़ना होता है, हम लोग सीधे सीधे रियल नंबर पे सर क्या करेंगे? पूरा जोर यहीं पर डालेंगे। मेरे भाई जो रियल नंबर होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सर रेशनल नंबर और दूसरा होता है सर इर्रेशनल नंबर। आपको पता होना चाहिए, जिसे हिंदी में परिमेय संख्या और मेरे भाई इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या और जो हमारे बाबू अपरिमेय संख्या है क्या इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है दोनों संख्या में। तो आइए देखते हैं मेरे भाई। जो परिमेय संख्या होता है ना, जो रेशनल नंबर होता है वो p/q के रूप में बोलेंगे आप मेरे भाई। क्यू क्या है तो हम उसको समझाएंगे। पहले आप देख लीजिए कि जो रेशनल नंबर होता है वो p/, में हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो Q होगा ना वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हमारे पास, बिल्कुल देखिए पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए p/q जो होता है, देखिए ये p/q होता है ना, p को सर हम अंश बोलते हैं और q को सर हम हर बोलते हैं। यानी कि मेरे भाई यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि ये दोनों क्या होनी चाहिए? ये p/q के रूप में अगर कोई नंबर आप लिख सकते हैं ना तभी आप परिमेय संख्या बोलेंगे, याद रखना है। और q ≠ 0 होना चाहिए। और जो q होना चाहिए ना वो कभी भी मेरे भाई कहते हैं 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि 0 से क्या होना चाहिए? हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। उसके बाद मेरे भाई p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यानी कि p और q दोनों क्या होने चाहिए? दोनों इंटीजर होने चाहिए, तभी होगा। आइए देखते हैं मेरे भाई क्या। अब एग्जाम्पल, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल समझेंगे। अगर मेरे भाई मान लीजिए 22/7, अब 22 ये अंश है। अगर हम 22/7 को लिखें यहाँ पर देखिएगा 22/7 में ये क्या है? ये अंश है और ये क्या है? ये हर है। अगर ये अंश है और अगर ये हर है, अगर p/q के रूप में लिख रहे हैं तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, याद रखना है। उसके बाद q ≠ 0। क्या ये q 0 है? क्या ये q 0 है? नहीं बाबू, ये q तो 0 नहीं है। तो यानी मेरे भाई ये क्या है? ये भी फुलफिल कर रहा है सेकंड प्रॉपर्टी भी। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, अगर थर्ड प्रॉपर्टी को आप देखते हो तो p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या p पूर्णांक है? बिल्कुल भैया 22।
पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है। तो यानी कि मेरे भाई ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। उसके बाद सेकंड यानी कि क्या मेरे भाई p बाई क्यू के रूप में लिख रहा है? बिल्कुल सर p बाई क्यू के रूप में लिख रहा है। क्या q नॉट इक्वल टू 0 है? क्या q 0 है? क्या q 0 से नहीं है? तो यानी कि मेरे भाई ये भी प्रॉपर्टी आपका हो रहा है। p व q दोनों पूर्णांक हैं, बिल्कुल बाबू p व q दोनों पूर्णांक हैं, याद रखना है। मेरे भाई जो तीसरा टाइप आएगा आपका, देखिए पहली बात p व q के रूप में होना चाहिए, p व q के रूप में है कि नहीं है? बिल्कुल है। उसके बाद बोला है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या q जो है 0 से बराबर है? नहीं है। तो यानी कि मेरे भाई सेकंड प्रॉपर्टी इसमें क्या हो रही है? हो रही है p व q दोनों पूर्णांक हो, p व q दोनों पूर्णांक हो। मेरे भाई अब बहुत लोग बोलेंगे भैया कि ये तो इर्रेशनल यानी अपरिमेय। नहीं भाई, अगर मेरे भाई 6 का अगर आप निकालोगे वर्ग तो 36 का 6 होगा और 7 होगा यानी कि 49 का। यानी अगर मेरे भाई अगर इनका परफेक्ट वर्ग हो रहा है, अगर ऐसी संख्याओं का परफेक्ट वर्ग निकल जा रहा है तो ये रेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे। लेकिन मेरे भाई जैसे इर्रेशनल में आप 25/29 है, 25 को आप सर 5 का वर्ग लिख सकते हैं, लेकिन 29 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो ये क्या होगा? ये एक मेरे भाई परिमेय नहीं, एक अपरिमेय संख्या होगा जो यहाँ पर आपका लिखा गया हो। ठीक है भाई। उसके बाद हम चलेंगे आगे, जो अपरिमेय संख्या है इर्रेशनल नंबर, उसमें चलेंगे। इसमें p व q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि कोई संख्या p व q के रूप में नहीं लिखा जा सकती है, याद रखना है। जो पाई है ना, जो पाई है वो क्या है? वो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको मेरे भाई दोनों एप्लीकेशन समझ में आया होगा। हम इस पे कुछ क्वेश्चन आपको कराने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आते हैं। देखिए 5 क्या है? 5 क्या है? आपको पता है 5 क्या है? देखिए 5 को जब आप लिखेंगे ना, 5 इसके नीचे 1 आप लगा सकते हैं हमेशा। कोई भी संख्या है, कोई भी पूर्णांक हो, उसके नीचे 1 लगाइए। तो क्या ये p है? बिल्कुल p है। ये क्या q है? बिल्कुल q है। तो p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल सर p बाई q में हो गया। q नॉट इक्वल टू 0 है? q 0 है? नहीं भाई, q 0 से बड़ा है, तो यानी कि भी हो गया। p व q दोनों पूर्णांक हैं, बिल्कुल सर। तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। सेकंड बताइए 1.7। देखिए 1.7 है ना, अगर 1.7 है तो यहाँ अगर दशमलव हटाने के लिए अगर हम यहाँ 1 लगाते हैं, दशमलव हटाते हैं, 0 आएगा। यानी क्या 17/10 परिमेय है? बिल्कुल सर परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद मेरे 1/8 परिमेय है, क्योंकि सर अंश बटा हर के रूप में लिखा है। q नॉट इक्वल टू 0 है। p व q दोनों इंटीजर है, बिल्कुल है। देखिए अब ये वाला भी एकदम फिल कर रहा है। देखिए ये वाला जो संख्या है ना, देखिए 25 का वर्ग 5 लिख सकते हैं, 25 का वर्ग क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। लेकिन 26 का वर्ग कुछ नहीं होगा, तो ये क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय होगा, याद रखना है। तो मेरे भाई ये जो क्लास 10th का पहला चैप्टर था, जो बेसिक था, हम उस बेसिक को आपको पूरा अच्छे से करा चुके हैं। और इसके आगे का जो बेसिक है, इसके आगे का जो पार्ट है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे हम अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कृष्णनंदन।